3.5 लाख नए केसेस कोरोना के हुए हैं और 1000 या 2000 भी हुए हैं ब्लैक फंगस के, तो उसको 0.3 से भी कम हुआ आपका आंकड़ा जो है, तो वो बहुत अधिक नहीं है, एक्सपेक्टेड है। दोनों चीजें आपने खतरनाक कर दी, जो स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक दोनों शुरू करके नेचुरल बैक्टीरिया को आपने खत्म कर दिया, स्टेरॉयड देके अपनी इम्यूनिटी खत्म कर दी, और साथ में अगर आपको शुगर है तो सोने पे सुहागा हो गया इन फफूंदियों को, वो पनपने लग गए। इतने डरने की जरूरत नहीं, इलाज हो सकता है बशर्ते आप जल्दी पकड़ लें। लेकिन अगर आप रुक गए, जहां तक कि आंख में असर आने लग गए और ब्रेन में जाने लग गए, फिर खतरा, फिर जान को खतरा। कि उनको नाक में से निकलता है कुछ काला सा भूरा भूरे रंग का, चॉकलेटी रंग का कुछ निकलता है। दूसरा है कि नाक बंद होने लगता है, घुटन सी होने लगती है नाक में। तीसरा है यहाँ सूजन होने लगता है। चौथा है, और अगर आपने देर कर दी इसको पहचानने में, तब तक आंख में सूजन हो जाता है, तब देर होती है। उससे पहले आपको पहचानना चाहिए यहाँ सूजन है, गाल में सूजन है, नाक बंद हो रहा है, नाक में से निकल रहा है कुछ रंगीन चीज निकल रही है, तब हमें शक हो जाता है। तो ये जो चीज है घर जाके भी कुछ लोगों को होता है, क्योंकि उनका शुगर घर पे भी कंट्रोल में नहीं रहता और उनको ये होता है। अस्पताल में उन लोगों में होता है जिनको कि वेंटिलेटर लगा हुआ, वेंटिलेटर आपने रखा है और एंटीबायोटिक खूब सारे चल रहे हैं और स्टेरॉइड भी चल रहे हैं, उनमें होता है। इलाज हो सकता है, इतने डरने की जरूरत नहीं, इलाज हो सकता है बशर्ते आप जल्दी पकड़ लें। लेकिन अगर आप रुक गए, जहां तक कि आंख में असर आने लग गए और ब्रेन में जाने लग गए, फिर खतरा, फिर जान को खतरा है। ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है। फंगस यानी कि हिंदी में हम फफूंदी बोलते हैं उसको, वो सारे वातावरण में रहता है। जहाँ नमी है और जहाँ गर्मी है, वातावरण में उसके स्पोर्स रहते हैं, और जहाँ उनको स्टार्च मिल जाता है, जहाँ जैसे ब्रेड आपका पड़ा हुआ है, नमी के साथ आप देखेंगे दूसरे दिन वो सफेद फफूंदी लग गई है। कई बार हरा होता है, कई बार काला होता है, तो कई किस्म के फफूंदी होती हैं। तो ये जो है हवा में नमी और गर्माहट की वजह से, और खास तौर पे अगर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या जो शुगर रहता है उसमें होता है। तो पहले रिपोर्ट कहाँ देखा हमने? दिल्ली में नहीं, हमने महाराष्ट्र में, कर्नाटका में देखा। दिल्ली में भी होता है। किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में हर साल 1, 2, 3 केस देखते हैं हम। किन लोगों में देखते हैं? उन लोगों में जिनका शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं है, उन लोगों में जिनमें शुगर के कंट्रोल के बाद सेप्टिक हो जाते हैं और हम एंटीबायोटिक खूब सारे देते हैं, कई किस्म के एंटीबायोटिक देते हैं। उन लोगों में जिनमें की कैंसर के इलाज के मरीज होते हैं, जिनमें की जो इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयां हम देते हैं, कैंसर को मारने की दवाइयां देते हैं। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में हम इम्यूनिटी, हमारे जो है शरीर की लड़ने की शक्ति को, बीमारियों से लड़ने की शक्ति को कम करने की, ताकि जो हमने ट्रांसप्लांट करा वो ऑर्गन वो रिजेक्ट ना हो, तो उन लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है आम सिचुएशन में। कोरोना सिचुएशन में जिनको कोरोना हुआ, अगर शुगर वाले मरीज थे, उनकी शुगर की कंट्रोल खराब हुई, चाहे स्टेरॉइड ले चाहे ना ले, स्टेरॉइड का कंट्रोल आपके इन्फेक्शन में खराब हो जाता है। दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज ये हुई कि अंधाधुंध एंटीबायोटिक दिए जा रहे थे पहले दिन से ही। जब आप एंटीबायोटिक देते हैं, जो हमारे जो शरीर के हर जो अंग में नेचुरल जो इंटेस्टाइन्स हैं, थ्रोट है, आपके नाक है, गला है, सब में नेचुरल बैक्टीरिया रहते हैं, और एक उनमें तालमेल रहता है। हर किस्म के जो जीवाणु और विषाणु रहते हैं, सबके बैलेंस रहता है, और फफूंदी के वो जो स्पोर्स भी रहते हैं, सब में बैलेंस रहता है और कंट्रोल हो जाता है। जब बैक्टीरिया हम एंटीबायोटिक से खत्म कर देते हैं, ये फफूंदी के स्पोर्स को मौका मिल जाता है, बाकी तो सारे खत्म हो गए, अब हमारा मौका, हम जो है मैदान हड़प लेते हैं। ये मौका देके आने वाले हैं, अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम इनको। अपॉर्चुनिस्टिक कैसे हुए? आपने एंटीबायोटिक दिया और बैक्टीरिया को, नेचुरल बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। कैसे अपॉर्चुनिस्टिक हुए? जब बीमारी लगी, कोविड हुआ, अगेन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सारी
कोविड के कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चली गई तो आपकी इम्यूनिटी कम हो गई तो उनको मौका मिल गया। लेकिन एक और चीज हुई साथ में, शुगर के मरीजों में जो नेचुरली होता है म्यूकरमाइकोसिस, मैंने जितने भी देखे हैं सारे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पेशेंट्स देखे, मैंने रूटीनली देखे मैंने, बट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अब इसमें क्या हुआ, इसमें स्टेरॉइड देते हैं और वो भी अंधाधुंध देते हैं लोग, जबकि सोच समझ के देना चाहिए, समय पे देना चाहिए, थोड़े समय के लिए देना चाहिए। मैं क्या देखता हूँ, लोग, मैं प्रिस्क्रिप्शन देखता हूँ, कई लोग प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं मेरे पास, 3 हफ्ते से चला जा रहा है स्टेरॉइड, और फिर देखता हूँ पहले दिन बुखार शुरू हुआ नहीं, उससे पहले ही कोरोना का शक लगा, टेस्ट के लिए भेजा, उन्होंने स्टेरॉइड शुरू कर दिया और एंटीबायोटिक भी शुरू कर दी। दोनों चीजें आपने खतरनाक कर दी, जो स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक दोनों शुरू करके नेचुरल बैक्टीरिया को आपने खत्म कर दिया, स्टेरॉइड देके अपनी इम्यूनिटी खत्म कर दी, और साथ में अगर आपको शुगर है तो सोने पे सुहागा हो गया इन फुफुंदियों को, वो पनपने लग गए। जो कोरोना के केसेस बहुत अधिक बढ़े, ठीक है, तकरीबन 3 लाख एक दिन में आ रहे हैं नए केस, 3-3.5 लाख एक दिन में आ गए, तो इतना तो बहुत अधिक है। लेकिन एक टर्शरी केयर फैसिलिटी में आमतौर पे हम कितना देखते हैं, 1 या 2 साल के अंदर जहां 40,000 मरीज भर्ती हो रहे हैं उनमें 1-2 आते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि मैं हेडलाइन देख रहा था कुछ कि ब्लैक फंगस के 3 डिजिट में पहुंच गए। अगर 3 डिजिट में आप आंकड़े अगर देखेंगे तो 1,000-1,500 देख लीजिएगा, लेकिन अगर 3.5 लाख नए केसेस कोरोना के हुए हैं और 1,000 या 2,000 भी हुए हैं ब्लैक फंगस के, तो उसको 0.3 से भी कम हुआ आपका आंकड़ा जो है, तो वो बहुत अधिक नहीं है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन क्योंकि कोरोना तादाद से ज्यादा हुआ है इसलिए जो है ये भी ज्यादा हुआ। ये है तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन जितना नॉर्मल होता है उससे कहीं अधिक है।